राम राम भाइयों और बहनों। जैसा कि हम रांची के लिए निकल पड़े हैं तो हम बेगूसराय स्टेशन पे आए। यहाँ पहले हमने टिकट लिया, उसके बाद अपने ट्रेन का वेट किया। ये प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन लगी है, ये जाएगी फिर हमारी ट्रेन आएगी, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। वेट करने के आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन आ गई। सॉरी गाइस, हम लोग ट्रेन पे चढ़ते टाइम का फुटेज नहीं ले पाए और हम लोग ट्रेन पे चढ़ के अच्छे से बैठ चुके हैं। अच्छे से बैठने के बाद हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ सुंदर दृश्यों को हमने अपने कैमरे में कैद करते हुए हमने मस्ती से अपना यात्रा जारी रखा। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में नदियों को काफ़ी मान्यता दी गई है, तो ये मिलिए हमारी गंगा मैया से। गंगा मैया का दर्शन कर हमने उनसे बस यही कहा कि हे गंगा मैया, हर चीज़ कुशल मंगल रखिएगा, और आशीर्वाद लेते हुए हमने अपना यात्रा जारी रखा। हमने कुछ और सुंदर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया और कुछ मस्ती मजाक करते हुए बस चल रहे हैं। हाय, जय श्री राम। फिर आगे बढ़ते हुए ये हमारे एरिया का सिमरिया पुल है, इसे हमने पार किया और जैसे ही हमने सिमरिया पुल को पार किया, हम अपने एरिया से बाहर गए तो इंद्रदेव की ऐसी कृपा हुई कि वो इतनी बारिश बरसाए कि हमें खिड़की सभी बंद करनी पड़ी। ताज़ी हवा ना मिलने के कारण हमें हल्की घुटन सी होने लगी। सुबह से शाम हो गई, हमारे चेहरे पे थकावट साफ नज़र आ रहा है। बहुत थक गए। हम सोच रहे हैं कब हम उतरे, माता का दर्शन करें। तो थकावट को दूर करने के लिए हम लोगों ने कुछ खाया पिया, बातचीत करते हुए हंसते हंसते निकल पड़े और इंतज़ार करने लगे कब हम उतरेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। लोग ऐसे ही नहीं कहीं भी माता के दर्शन के लिए पहुँच जाते। जब तक माता नहीं चाहेगी तब तक हम लोग नहीं जा सकते। माता ने हमारी अर्जी लगाई और हम फाइनली पहुँच गए रांची जंक्शन पे। ये रांची जंक्शन का कुछ व्यू है, आप लोग भी इस नज़ारे का आनंद लें। फिर यहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया और हम लोग बरियातुर में स्टे करने का सोच रहे थे, तो हम उसी के लिए निकल पड़े। ट्रेन की ठंडी हवा का तो आनंद हमने ले लिया। अब हम ऑटो का ताजगी भरी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए रांची की व्यू एंजॉय कर रहे हैं और अपने मंजिल पे पहुंचने का वेट कर रहे हैं। राम राम भाइयों और बहनों, स्वागत करती हूँ हमारे चैनल के सबसे पहले ब्लॉग में। जैसा कि हमारे फेसबुक पे 30K और इंस्टा पे 20K और यूट्यूब पे 1K की फैमिली हो गई है, तो हम लोगों ने सोचा आपको जो हमारे भारत में जितने भी 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है और भी कई पौराणिक ऐतिहासिक चमत्कारों से भरी जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, आपको एक एक करके सभी का दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रात में चैन की नींद लेने के बाद हम अपनी थकावट दूर करके मैया से मिलने के उत्साह के साथ हम अपने घर से निकल पड़े। यात्रा के दौरान हमारे आसपास के सुंदर दृश्य को देखकर तो मेरा मन जैसे चहक ही उठा। कुछ दृश्य मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप लोग भी इस मनमोहक भरे दृश्य का आनंद उठाइए और माता के दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहें। रांची से उतरने के बाद हम लोग बरियातुर में स्टे लिए थे और फाइनली वहाँ से 3 आवर के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं रजरप्पा, छिन्नमस्तिका माता के मंदिर, माता के दर्शन के लिए। तो रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी काफ़ी मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता रानी अपने 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। तभी माता रानी और उनकी सहेलियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर काला पड़ रहा था, इसीलिए उनकी सहेलियों ने माता रानी से भोजन की मांग की। जब कोई जुगाड़ ना लगी तो माता रानी ने अपना शीश काटकर अपने रक्त से उनका पेट भरा। कहते हैं जब माता रानी ने अपना शीश काटा तो उनकी रक्त 3 दिशा में बही। 2 धरा उनकी सहेलियों ने पिया और 1 धरा स्वयं माता ने पिया। माता का शीश उनके ही दाहिने हाथ में था क्योंकि वे अपना शीश खुद काटी थी। तब से ये छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध है। छिन्नमस्तिका का अर्थ ही होता है बिना सर वाली। कहते हैं यहाँ आप जो भी मन्नत मांगो, हर मन्नत आपकी पूरी होती है। तो ये नदी है, स्नान करेंगे और फिर प्रसाद लेके
माता के दर्शन के लिए लाइन में लग जाए। यहाँ एक नदी है जहाँ माता के दर्शन से पहले हमारा स्नान करना आवश्यक माना जाता है। तो बस हम स्नान कर रहे हैं मस्ती करते हुए, फिर माता के दर्शन के लिए लाइन लगेंगे। तो हम लोग का स्नान हो गया है। अब हम लोग प्रसाद लेने आए हैं। यहाँ पे प्रसाद ले गए, सब दे दिए ना। तो यहाँ हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि माता के दर्शन के लिए कल तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग कल शाम को संध्या के 6:30 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। आइए चलते हैं माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे।